YouTube channel of Pure Mathematical Academy. Today we are going to discuss question of the day from 30 सितंबर 2020 क्वेश्चन डाला गया था हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल की यदि मैं बात करूं तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मैंने रिसीव किया है हमारे व्हाट्सएप पे एंड मेल पे। तो क्वेश्चन है लीनियर एलजेब्रा से इनर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन में खास करके ऑप्शन डी, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डाउट आ रहा था, तो पूरा सॉल्व करेंगे आज। देखो बोला गया है चारों में से कौन सा ट्रू है वो हमें टिक करना होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन ए बात कर रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है जो रियल से आ रहा है, सिमेट्रिक है और स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, और मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स होगा, मतलब ए होने पर ए मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स होगा। तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। देखो इसको करने का दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये यहाँ से जल्दी हो जाएगा कि तुमने मैट्रिक्स ले लो ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, A1n। सिमेट्रिक है तो यहाँ पे A12 ही आएगा, A21 नहीं आएगा। A22, A23, A2n, यहाँ पे A13, A23, A33, A3n ऐसे करता जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो A1n यहाँ पे आएगा, है ना, तो ऐसे करके यहाँ पे ANN, ठीक है, तो ऐसे आएगा। तो इसको यदि हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो एंट्रीज निकल के आएगा वो हम कर सकते हैं। तो इसको समझने का अच्छा तरीका है, इनको रिड्यूस करके 2 ले लो, ठीक है, जल्दी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या है हमारे पास A11, A12, A12, A21, ठीक है, सॉरी 22, A22, राइट, ठीक है। तो स्क्वायर क्या बन रहा है A11, A12, A12, A22, A11, A12, A12, A22, ठीक है। हम केवल डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम नहीं देखेंगे क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर, ठीक है। ये तो जीरो मैट्रिक्स है, मतलब ए भी जीरो होगा, ए भी जीरो होगा, तो स्क्वायर टर्म कोई भी दोनों स्क्वायर टर्म इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब A11 जीरो, A12 भी जीरो, रियल से आ रहा है, फिर है ना, A11 जीरो, A12 भी जीरो। सिमिलरली यहाँ पे A22 भी जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स ए हो गया 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इनको 3 कर लो, करके क्या करोगे, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करोगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करोगे, देखना पूरा मैट्रिक्स का एंट्रीज निकल के आ जाएगा 0। तो ये तो हो गया। अभी हम एक और मेथड से करेंगे जो कि अच्छा मेथड है। पहले वाला मेथड जल्दी हो जाता था, ये मेथड भी अच्छा मेथड है, ये थ्योरेटिकली हम करेंगे, ठीक है। देखो मानो ए का कोई भी आइगन वैल्यू ले लिया लैम्डा, आर्बिटरी, राइट, आर्बिटरी आइगन वैल्यू ऑफ ए ले लिया लैम्डा, ठीक है। तो इसके मतलब आइगन वैल्यू लिया, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर है v, सच दैट v एक क्या बनेगा, एक ए का एक आइगन वेक्टर बनेगा, मतलब ए भी इक्वल्स टू लैम्डा भी होगा। यही तो आइगन वैल्यू का डेफिनेशन होता है ना। तो देखो ए का यदि आइगन वैल्यू लैम्डा है और हम रियल के ऊपर बात कर रहे हैं अंडर रियल फील्ड, तो मतलब क्या होगा, स्क्वायर v इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर v, राइट। तो मतलब लैम्डा स्क्वायर हो गया स्क्वायर का आइगन वैल्यू। अभी देखो स्क्वायर क्या है, 0 है, तो मतलब लैम्डा स्क्वायर v इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये पता लग गया कि लैम्डा इक्वल्स टू 0, क्योंकि v तो नॉन जीरो है ना। तो मतलब क्या हुआ कि a का एक आर्बिटरी आइगन वैल्यू लिया था जो कि 0 है, मतलब a का एवरी आइगन वैल्यू ऑफ a इज 0, राइट। अभी एक और इंफॉर्मेशन गिवन था क्वेश्चन में कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रियल फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है आर पे, है ना। तो मतलब एक ए को हम सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स डी बोल सकते हैं, जिसका डायगोनल एंट्रीज आएगा आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मतलब डी एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट। जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा डी एक। अभी ये तो सिमेट्रिक है, तो मतलब ये डायगोनलाइजेबल है, तो मतलब दे आर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी फॉर व्हिच क्या होगा, ए इक्वल्स टू पी इनवर्स डी पी हो जाएगा। डायगोनलाइजेबल की डेफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पता लग गया कि ए इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डी तो खुद जीरो है ना। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा सही, ये सही है, बी भी सही होगा। बी में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब ले लेंगे, ठीक है। बाकी आगे का प्रोसेस यही चलेगा। अभी ऑप्शन सी जो बोल रहा है, ठीक है, ये खुद एक रिजल्ट है, इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा अभी, एक खुद एक रिजल्ट है, ये भी ट्रू है, ठीक है। सी ट्रू है, एक खुद एक रिजल्ट है, ये बहुत ही आसान है, कोई भी बुक में आपको मिल जाएगा। अभी डी पे चले थे, जो सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा था बच्चों को, डी पे चले आते हैं। देखो डी में क्या बोल रहा है कि ए सेल्फ एडजॉइंट है आर के ऊपर, मतलब रियल यूक्लिडियन स्पेस के ऊपर, और फील्ड क्या है, आर है, राइट। और डायमेंशन क्या है, जो स्पेस की बात कर रहा है, डायमेंशन एन है, मतलब आर एन हो सकता, आर एन, ठीक है, आर एन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइगन वैल्यूज दे रखा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा एन, ऐसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है आइगन वैल्यूज को। अभी लैम्डा 1 बोल रहा है कि मिनिमम ऑफ इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए एक्स अपॉन एक्स एक्स एंड लैम्डा एन ए दे रखा है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है, ठीक है। अभी देखो एक थ्योरम मैं रिकॉल करवाऊंगा, जिसको पता है तो ठीक है, जिसको याद नहीं है तो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। स्पेक्ट्रल थ्योरम, स्पेक्ट्रल थ्योरम क्या कहलाती है कि if A is a self adjoint map over X, then X एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, then there exists a orthonormal basis of X consisting of the eigen vectors of A, ठीक है, कंसिस्टिंग द आइगन वेक्टर्स। मतलब क्या है कि ए यदि सेल्फ एडजॉइंट है तो ए का जो आइगन वेक्टर्स आएगा, मतलब एक जो जिस स्पेस के ऊपर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, ठीक है, तो स्पेस का एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास मिल ही जाएगा, जो बेसिस बन रहा है क्या, ए का जो आइगन वेक्टर्स है उसी से ही बन रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से कि एक्स क्या हो रहा है, स्पैन ऑफ यदि मैं मान लूँ कि इसका आइगन वेक्टर, ए का आइगन वेक्टर v1 v2 vn है, राइट। तो x क्या होगा, स्पैन ऑफ v1 v2 vn, जहाँ पे ये जो v क्या है, ये जो सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो मतलब क्या, ऑर्थोनॉर्मल का मीनिंग vij, ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा जब i इज नॉट इक्वल टू j एंड 1 होगा जब i इक्वल्स टू j। ये तो ऑर्थोनॉर्मल का डेफिनेशन है, ये सबको याद है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख दिया, जिसको याद नहीं है उसको याद करने में आसानी होगा। तो देखो ये क्या है कि x क्या है कि x से स्पैन हो रहा है। अभी मान लो मैंने x उठा लिया x से, तो मतलब x को हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप से हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखो x इक्वल तो हम लिख सकते हैं c1 v1 c2 v2
CN सी क्या है, सी तो आ रहा है स्केलर आर से, राइट। अभी यहाँ से देखो ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, C1 AV1, C2 AV2, CN AVN, यही आएगा। अभी देखो AV1 क्या होगा, C1 लैम्डा 1 V1 प्लस C2 लैम्डा 2 V2, CN लैम्डा n VN। देखो क्योंकि देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज तो यही है ना, तो इसका आइगन वैल्यूज यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का यदि आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए आइगन वेक्टर V1 सच दैट AV1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 V1, राइट। तो ऐसे ही हमने बाकी के लिए भी लिखा है, ठीक है। उसको मैं एक लाइन स्किप किया तो आप लोग समझ जाओगे, इतना तो समझ जाओगे, है ना। फिर भी मैं बोल दिया। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए एक्स था। देखो बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक्स ए एक्स था। अभी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्या है, एक्स है, एक्स क्या है, समेशन CI VI, आई कहाँ से जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है, राइट। अभी AX क्या है, AX क्या है, समेशन CI लैम्डा I VI। अभी I भी यहाँ से 1 से जा रहा है, राइट। अभी इनर प्रोडक्ट देखो X AX, क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट, समेशन CI VI एंड समेशन CI लैम्डा I VI, राइट। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, समेशन CI स्क्वायर लैम्डा I, क्योंकि जो VI VJ ये तो ऑर्थोनॉर्मल का डेफिनेशन होल्ड करेगा, I इक्वल्स टू J, I इज नॉट इक्वल्स टू J, है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा इनर प्रोडक्ट। देखो बच्चों यदि समझने में दिक्कत आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि यदि इतना बड़ा प्रोडक्ट मतलब इतना बड़ा टर्म्स लेकर यदि समस्या आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो मैं बोलूँगा इसको छोटा कर लो, n इक्वल्स टू 2 मान लो। देखो मैं आपके लिए कर ही देता हूँ एक बार। तो C1 V1 प्लस C2 V2, राइट। देखो, और जिन बच्चे को इसको समझ आ रहा है वो इसका वीडियो यहाँ तक स्किप कर दे, क्योंकि एग्जाम सर के ऊपर है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो तो इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, C1 यहाँ से करें तो हम रियल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस राइट। अभी C2 V2 C2 लैम्डा 2 V2, राइट। अभी देखो इनर प्रोडक्ट क्या आता है, AX BY, इसका इनर प्रोडक्ट मतलब AB कॉन्जुगेट होके निकल के आता है। अभी हम तो बात कर रहे हैं रियल के ऊपर, तो कॉन्जुगेट का मतलब वही होता है, ठीक है। मतलब कॉन्जुगेट कोई असर नहीं फैलेगा यहाँ पे, ऊपर कोई असर नहीं देगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से C C1 स्क्वायर लैम्डा 1, और V1 I इक्वल्स टू J होने पर 1 देता है, तो ये देगा 1। बाकी देखो यहाँ से C1 निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा, लेकिन V1 V2 का इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0। यहाँ पर भी V2 V1 का इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0। यहाँ पर V2 V2 का इनर प्रोडक्ट क्या देगा बच्चों, C2 स्क्वायर लैम्डा 2 इंटू 1। तो मतलब हमारे पास मिला क्या अल्टीमेटली, CI लैम्डा I, CI स्क्वायर लैम्डा I इक्वल्स टू 1 to n नहीं, यहाँ पे हम इनको तो रिड्यूस कर लिया चीज़ें को समझने के लिए, तो यही आ रहा है ना। तो ये मैंने इसको क्या करूँ, इसको मैंने एक बॉक्स कर लूँ ताकि ठीक है, रफ वर्क राइट हो गया। अभी x का क्या होगा, इनर प्रोडक्ट x का ऐसे ही कर लेंगे आप, हैं। मैं लिख देता हूँ CI VI, राइट। तो x का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, समेशन CI स्क्वायर, है ना बच्चों, CI स्क्वायर होगा। तो अभी देखो x AX x x,
तो ये क्या निकल के आ रहा है, सी आई स्क्वायर लेमडा आई अपॉन सी आई स्क्वायर, यही आ रहा है ना। तो मतलब यहाँ से लेमडा आई, तो मतलब क्या हुआ, लेमडा आई तो यहाँ पे हो रहा है C1 स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी C1 स्क्वायर लेमडा 1 प्लस C2 स्क्वायर लेमडा 2 Cn स्क्वायर लेमडा n अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर, है ना। अभी एक बात देखो, लेमडा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा n, है ना। तो हम क्या करेंगे अभी, देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेमडा वन लेमडा इन से छोटा है, लेमडा 2 भी छोटा है, लेमडा इन भी छोटा है, लेमडा इन यानी ये बराबर है, तो इसको हम लेमडा इन से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन Cn स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर इंटू लेमडा इन स्क्वायर, राइट। तो ये तो 1 होगा, तो मतलब हमारे पास क्या निकल के आ गया, लेस देन इक्वल टू लेमडा इन स्क्वायर। तो मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स ए एक्स अपॉन एक्स एक्स, ये क्या हो गया लेमडा, सॉरी यहाँ पे लेमडा इन स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो सब तो लेमडा इन था ना, तो हम यहाँ पे लेमडा इन स्क्वायर क्यों लिखा, लेमडा इन, ठीक है, लेमडा इन, ठीक है, लेमडा इन होगा। तो मतलब क्या दिया था यहाँ पे देखते हैं, हाँ लेमडा इन था मैक्सिमम, ठीक है। अभी मिनिमम की बात करें, मिनिमम भी ऐसे ही हम कर लेंगे, देखो कहाँ थे, हाँ यहाँ पर थे ना। तो यहाँ पे देखो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा इन से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यही पर ही क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर, ठीक है। लेमडा 1 तो मतलब मिनिमम ऑफ AX अपॉन XX, ये क्या हो गया, लेमडा 1 हो गया, ठीक है, लेमडा 1 हो गया। और यहाँ पे हमने जो कंडीशन था ना, इसको दिमाग में रखते हुए ही हमने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी हो गया सही। तो इसका आंसर की यदि बात करूँ, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, आंसर ऑल होगा, ठीक है, आंसर ऑल होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू क्वेश्चन यदि आप इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, या व्हाट्सएप ग्रुप, सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, या फिर मेल करो, या फिर व्हाट्सएप करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।